रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम से जुड़ा अपडेट फिलहाल आपको बता दें। आईएएस अमनीत के भाई अमित रतन का बयान सामने आया है। परिजनों से शव पीजीआई शिफ्ट करने की सहमति नहीं ली गई, ये बयान उन्होंने दिया है। परिजनों की सहमति के बिना पोस्टमार्टम की कोशिश की गई। बठिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी विधायक है अमित रतन, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। आईएएस अमनीत के भाई अमित रतन का बयान सामने आया है। तो आईएएस अमनीत के भाई अमित रतन का बयान कि परिवार से सहमति नहीं ली गई। परिजनों से शव पीजीआई शिफ्ट करने की सहमति नहीं ली गई। परिजनों की सहमति के बिना ही पोस्टमार्टम की कोशिश की गई। बहन की इन्होंने कंसेंट नहीं ली। बॉडी शिफ्ट करने से पहले हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है। ठीक है, हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया। ठीक है, 5 दिन हो गए हमें इंसाफ नहीं मिला। आप लोग हमारे साथ रहना। आज हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने बगैर परिजनों की सहमति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए या खुर्द-बुर्द करने के लिए सबूतों को वो अपने अंडर लेके यहाँ से चले गए हैं, जो कि परिवार की कोई सहमति नहीं है। हम चाहते हैं कि जब तक न्याय ना मिले, जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो, तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम या संस्कार नहीं करेंगे। तो ये तो प्रशासन का सीधा सीधा धक्का है। जीते जी उनके साथ धक्का किया, जीते जी उनका शोषण किया। मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ भी अगर वो ऐसा करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा। अब देखो, हम शांतिपूर्ण ढंग से, हम बड़े संयम के साथ अपनी मांगे मांग रहे थे। हम यहाँ पर 3 दिन 4 दिन से बैठे हुए हैं, परिवार बैठा हुआ है। इस दुख की घड़ी में उन लोगों ने, प्रशासन ने उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय वो लोग दोषियों के को बचाने के लिए बॉडी को लेकर गए हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा समाज लामबंद होगा और हम इस शहर को बंद करने का काम करेंगे। अब जो आंदोलन होगा, जो भी आगे कार्रवाई होगी, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे। अभी बहन जी आई हैं तो जो है मैंने उनसे पूछा, मीडिया में खबर चल रही है कि भाई पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाएगी है। कहाँ ले जाएगी ये परिवार को कोई जानकारी नहीं है इस बात की, और ना पोस्टमार्टम करवाने में परिवार की कोई सहमति है। बगैर पोस्टमार्टम की सहमति के जो वाई पूर्ण जी हैं उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ये हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसे कुत्ते बिल्लियों के साथ व्यवहार हो रहा है। इस देश में शेड्यूल कास्ट की दलितों की कुत्तों जैसी इज्जत नहीं रही है। हमारा एक आईपीएस आदमी, एडीजीपी रैंक का आदमी, उसने आत्महत्या कर ली 2 लोगों से प्रताड़ित होकर के, और उसके पोस्टमार्टम के लिए परिवार की सहमति तक नहीं ली जा सकती है। इससे बड़ा जो छलावा दलित समाज के साथ और पिछड़े वर्ग के साथ क्या हो सकता है। कल जो है कोई बातचीत नहीं बनी, कोई सहमति नहीं बनी। हमारी जो यहाँ बातचीत चल रही थी बिल्कुल परिवार की असहमति के बगैर, और परिवार के पास कोई सूचना नहीं है कि बॉडी कहाँ ले जाई जा रही है। परिवार की असहमति है। परिवार जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, चाहे वो गिरफ्तारी की मांग हो, दोनों अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग हो, न्यायिक जांच की मांग हो, और एफआईआर में दोनों अधिकारियों के बाय नेम जब तक नाम नहीं आते, परिवार जो है पीछे नहीं हट रहा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। आईपीएस पूरन कुमार के आवास पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, शोक जताएंगे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। ये बड़ी जानकारी फिलहाल आ रही है। आईएएस अमनीत से मिलकर सांत्वना करेंगे व्यक्त। दीपेंद्र हुड्डा भी आईपीएस पूरन कुमार के आवास पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। सांसद वरुण मुलाना, एमएलए गीता बुक्कल भी मौजूद हैं। आईपीएस पूरन कुमार के आवास पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे, शोक जताएंगे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और जानकारी दे दे आईएएस अमनीत से मिलकर सांत्वना करेंगे व्यक्त। दीपेंद्र हुड्डा भी आईपीएस पूरन कुमार के आवास पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें परिवार अभी काफी शोक में है और इस मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल भी चल रही है। दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। उधर आज सोनिया गांधी द्वारा भी अमनीत कौर को पत्र लिखा गया है, सांत्वना व्यक्त की गई है।
तो सीनियर आईपीएस अफसर पूरन कुमार के सुसाइड केस में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजुरानिया समेत 15 अफसरों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन अशोक मकवाना ने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी से मुलाकात की। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में आईजी पुष्पेंद्र कुमार के अलावा एसएसपी कमरदीप कौर, एसपी केएम प्रियंका, डीएसपी चरणजीत सिंह विर्क, एसडीपीओ गुरजीत कौर और सेक्टर 11 थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर जयवीर सिंह राणा शामिल। आईजी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में आईएएस अधिकारी डी सुरेश ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा से मुलाकात की। डी सुरेश ने बताया कि हमारी ओर से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। आईजी वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार ने पुलिस से सुरक्षा मांगी। इसके बाद शुक्रवार को हरियाणा पुलिस की तरफ से आईपीएस के परिवार के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सीएम सैनी को पत्र लिखकर और निष्पक्ष समयबद्ध जांच की मांग की। वाई पूरन कुमार का फाइनल नोट, किन अधिकारियों पर क्या आरोप। शत्रुजीत कपूर, डीजीपी हरियाणा। शत्रुजीत कपूर ने अपने वेतन एरियर 1 जनवरी 2015 से प्रभावी रूप से प्राप्त कर लिए, लेकिन जब मैंने समान आधार पर मांगे तो मुझे सार्वजनिक रूप से तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज और अतिरिक्त मुख्य सचिव होम टीवीएसएन प्रसाद के सामने बेइज्जत किया और विरोध कर मेरे एरियर रुकवा दिए। झूठी शिकायतें करने, आधिकारिक आवास और सरकारी वाहन के लिए अतिरिक्त शर्तें थोपने का आरोप। संजय कुमार एडीजीपी 1997 बैच, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और झूठे आरोप लगाए गए। पंकज नैन आईजीपी 2007 बैच, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और झूठे आरोप लगाकर एपीआर रिपोर्ट खराब करने की साजिश कर मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराईं और उन्हें प्रसारित भी किया। कला रामचंद्रन आईपीएस 1994 बैच, आरोप झूठी शिकायतों के आधार पर परेशान करने की साजिश। संदीप खिरवार आईपीएस 1995 बैच, गुरुग्राम में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद से ट्रांसफर के बाद मेरे खिलाफ झूठे मामलों की साजिश रची। इस मामले में संदीप खिरवार मुख्य साजिशकर्ता। सिबाश कविराज आईपीएस 1999 बैच, गुरुग्राम में मेरी पोस्टिंग के दौरान झूठी शिकायतों में शिकायतकर्ता। मनोज यादव पूर्व डीजीपी आईपीएस 1998 बैच, अंबाला में एक पुलिस थाने में मंदिर जाने के बाद जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न शुरू करने का आरोप। पीके अग्रवाल पूर्व डीजीपी आईपीएस 1988 बैच, मेरे बैचमेट थे लेकिन लगातार मेरे खिलाफ भेदभावपूर्ण जाति आधारित मानसिक उत्पीड़न करने वालों में शामिल रहे। टीवीएसएन प्रसाद आईएएस 1988 बैच, मेरे बैचमेट होने के बावजूद भेदभावपूर्ण जाति आधारित मानसिक उत्पीड़न करने वालों में शामिल। राजीव अरोड़ा आईएएस पूर्व एसीएस हरियाणा सरकार, पिता के अंतिम समय में दर्शनों के लिए अवकाश की अनुमति नहीं थी, जिसकी वजह से पिता की मृत्यु से पहले उनसे अंतिम बार नहीं मिल पाए। ये जीवन का सबसे बड़ा दर्द रहा। अमिताभ ढिल्लों एडीजीपी, आरटीआई जानकारी मांगने पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की। वेतन से की गई मेरी बचत को सरकारी रिकॉर्ड में संदिग्ध नकद प्रविष्ट करार दिया गया। चलिए फिलहाल ये मामला क्या है वो तो आपने ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर जान ही लिया है, लेकिन जो आरोप यहाँ पर लगाए गए, जो फाइनल नोट में निकलकर सामने आए, उसने हर किसी को चौंका दिया है। और किस तरीके से प्रताड़ित करने का अब तक का, क्योंकि ये सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा था और हर एक बात का जिक्र जो है उस फाइनल नोट में किया गया है। परिवार का यहाँ पर यही कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए
और इसको लेकर लगातार परिवार की तरफ से भी जो है शिकायत यहाँ पर की गई है। सहमति के बिना पोस्टमार्टम की कोशिश की गई। अभी जो नए खुलासे हो रहे हैं वो परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि एक तो शव बिना सहमति लिए, बिना परमिशन लिए जो है वो शिफ्ट किया गया, और दूसरा पोस्टमार्टम करने की कोशिश यहाँ पर की गई, क्योंकि लगातार परिवार का कहना है कि जब तक इस मामले में दोषियों को सजा नहीं होती तब तक वो न्याय की गुहार लगाते रहेंगे। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, इस पूरे मामले में एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। परिवार लगातार मांग कर रहा है कि देखिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई यहां पर हो। कुछ एक नाम है जिनका जिक्र अभी एफआईआर में नहीं है, वो भी कहा गया है। लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि बिना परमिशन, बिना कंसर्न के ही शव को शिफ्ट किया गया और पोस्टमार्टम करने की कोशिश की गई। ये बहुत ज्यादा चौंका देने वाली बात है। देखिए, इस पूरे मामले में इस तरीके की जो बात है उससे इतर ये भी बात है कि देर रात को हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा और आईएएस अमनीत पी कुमार के बीच में करीब 2-2.5 घंटे की बातचीत हुई है। और अमनीत पी कुमार जो आईएएस अधिकारी हैं, वो वाई पूर्ण कुमार जो आईपीएस जिनका निधन हुआ है उनकी पत्नी है। और 2-2.5 घंटे की जो मुलाकात थी, उस मुलाकात में कुछ चीज़ों पे बात हुई थी। मंगलवार को करीब 1 बजे जो है वो वाई पूर्ण कुमार की जो है वो मौत हुई है और अब 100 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में पोस्टमार्टम करवाने के लिए एक जो ज़रूरी समय सीमा रहती है, जिसके चलते जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स के मुताबिक जो वो तमाम चीज़ें रहती है, उस आधार पर जो है वो एक बातचीत हुई थी। और सूत्रों से जो जानकारी थी वो यही थी कि परिवार जो वो इसके लिए सहमत होता नज़र आ रहा है और शनिवार को पोस्टमार्टम हो जाएगा। लेकिन सुबह जो है वो जब पोस्टमार्टम की बात सामने आई, तैयारी शुरू हुई, तो परिवार ने इसके ऊपर ऐतराज जता दिया और परिवार ने ये कहा कि वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं है और बिना उनकी अनुमति के पोस्टमार्टम करवाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच अब थोड़ी देर पहले जो सबसे बड़ी अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा हैं, चंडीगढ़ की एसएसपी जो कंवरदीप कौर हैं और जो चंडीगढ़ के आईजी हैं, वो अमनीत पी कुमार से उनके आवास पर जो है वो आकर मिले हैं, अपनी संवेदनाएं जहां व्यक्त की है। वहीं इस पूरे मामले में जो अगला जो कदम है उसके ऊपर बातचीत की है। इसके बाद चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा ने अभी मीडिया में ये जानकारी साझा की है। उनका ये कहना है कि परिवार से पोस्टमार्टम करवाने के लिए गुजारिश की है और परिवार की सहमति के बिना कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। पोस्टमार्टम जो है वो अगर परिवार सहमत नहीं है तो अभी नहीं होगा, लेकिन परिवार से एक जो वो निवेदन किया है, जिस तरीके से एक आज 5वां दिन है, 100 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो वाई पूर्ण कुमार के निधन को हो चुका है, तो प्रशासन ने अपने तरीके से अपनी जो बात है वो परिवार के सामने रखी है। और परिवार में भी जो अमनीत पी कुमार है वो उन वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी तो है ही, लेकिन आईएएस अधिकारी है और लंबा चौड़ा उनका प्रशासनिक अनुभव है, वो चीज़ों को समझती भी हैं। लेकिन इस वक्त उनके पति की मौत हुई है, उनके परिवार के साथ जो जिस तरीके का एक उनको खड़ा होना है वो उसी भूमिका में जो है वो खड़ी है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और इस लिहाज से प्रशासन ने उनसे तमाम चीज़ों पे बातचीत करते हुए पोस्टमार्टम करवाने के लिए निवेदन आग्रह जो है वो किया है। लेकिन अब परिवार इसके बाद इसके ऊपर क्या जो है वो सहमत होगा या नहीं होगा, ये जो वो चीज़ थोड़ी देर बाद साफ होगी। चूंकि अभी जो है वो सागरप्रीत हुड्डा ने पिछले 2-4 मिनट पहले ये जानकारी जो है वो दी है। चूंकि 15 मिनट पहले वो उनके आवास पर पहुंचे, उनके साथ चंडीगढ़ एसएसपी और आईजी भी थे। उन्होंने अपनी संवेदनाएं जो है वो परिवार के सामने व्यक्त की और इस दौरान उन्होंने अमनीत पी कुमार जो आईएएस अधिकारी है उनसे बातचीत की। और बातचीत के बाद सागरप्रीत हुड्डा की तरफ से जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि उन्होंने परिवार से आग्रह किया है। लेकिन परिवार अब क्या इसमें जो है वो सहमत होगा नहीं होगा, ये परिवार को तय करना है। और आज जो इस घटना को 5वां दिन है, चूंकि मंगलवार को ये दोपहर करीब 1 बजे के आसपास की घटना है, 100 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार घटनाक्रम इसमें बदल रहा है। और इस बीच जो है वो आज एक बार फिर से हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार हैं वो पहुँचे, उनके साथ जो है वो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो पहुँचे
कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, वरुण मुलाना, कांग्रेस के विधायक गीता बुक्कल, पूजा चौधरी, शकुंतला खटक, ये तमाम जो नेता हैं ये भी आज अमनीत पी कुमार और उनके परिवार से आज वो मिले हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इसके साथ साथ कांग्रेस के जो नेता हैं, महासचिव हैं, राज्यसभा में सांसद हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो भी अभी वहां पहुंचे हैं और परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया के सामने इस पूरे मामले में अपनी बात भी रखी है। जी, लेकिन पवन, अमनीत पी कुमार के जो परिवार है, जो उनके भाई हैं, वो लगातार एक जिक्र मीडिया के सामने कर रहे हैं, किसी साजिश के बाद भी यहाँ पर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इतने बड़े लेवल स्तर के एक अधिकारी जिसका सुसाइड होता है और बिना कंसर्न के, परिवार के बिना कंसर्न के आनन फानन में पीजीआई शिफ्ट कर देना, बिना कंसर्न के पोस्टमार्टम की कोशिश करना, इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि कल जानकारी थी कि परिवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। एसआईटी का टीम का गठन कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं परिवार अब भी एक बात कह रहा है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है इस बीच। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर परिवार बिल्कुल भी जो है वो सहमत नहीं है और अभी तक परिवार ने अपनी सहमति तो दी ही नहीं है और साजिश के भी आरोप जो है वो परिवार लगा रहा है। अमनीत पी कुमार के भाई हैं और वाई पूर्ण कुमार जिनका देहांत हुआ है, उनके ब्रदर इन लॉ हैं जो अमित रतन बठिंडा रूरल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उनका ये आरोप है कि इस पूरे मामले में प्रशासन साजिश कर रहा है, उनकी बिना सहमति के जो है वो पोस्टमार्टम किए जाने की तैयारी की जा रही है और साथ ही चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल से पीजीआई जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप उनके हैं और इसके अलावा इस मामले में एक 31 सदस्यीय कमेटी जो है वो इंसाफ दिए जाने की मांग को लेकर बनी है। उसके एक सदस्य हैं, उनका भी आरोप है कि परिवार या अमनीत पी कुमार की तरफ से कोई सहमति जो है इस मामले में अभी तक नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जबरदस्ती की जा रही है पोस्टमार्टम करवाने की। इस बीच जब डीजीपी खुद आकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने परिवार से मुलाकात की है और आग्रह किया है परिवार को ही जो वो तय करना है, परिवार जब सहमत होगा तभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बिना पोस्टमार्टम नहीं होगा, ये डीजीपी चंडीगढ़ सागरप्रीत हुड्डा का बयान है। तो जो बयान इससे पहले थे, जो आरोप लगाए जा रहे थे, ये आरोप जो लगाए हैं, साजिश की बात की गई है, उसके बाद जब डीजीपी की स्टेटमेंट इस मामले में आई है तो कहीं ना कहीं जो दोनों पहलू हैं उन दोनों पहलुओं को देखना होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है, उसके बाद एक उन्होंने डेथ डिक्लेरेशन फाइनल नोट जो है वो छोड़ा है, उसके आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी समेत 15 आईपीएस आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज है, जिसमें से 2 आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड हैं और 2 आईएएस अधिकारी भी रिटायर्ड है, लेकिन उनको सरकार में पुनः नियुक्ति जो है वो मिली हुई है। तो पुलिस अपनी जो कार्रवाई कर रही है उससे परिवार संतुष्ट नहीं है। अमनीत पी कुमार ने उस एफआईआर पर ऐतराज जताया और ये कहा कि इसमें संशोधन किया जाए और इसको लेकर अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ के एसएसपी को एक पत्र लिखा और इसके बाद तमाम जो लोग हैं वो जो है वो चंडीगढ़ के डीजीपी से जाकर मिले और चंडीगढ़ के डीजीपी ने उसके बाद 6 सदस्यीय आईपीएस अधिकारियों की और पुलिस के अधिकारियों की एक कमेटी इस मामले में एसआईटी गठित की। एसआईटी जो है वो देर रात को अमनीत पी कुमार के आवास पर पहुंची, उनसे मुलाकात की। यानी दोनों तरफ से तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही है। परिवार जहां अपनी बात रख रहा है, परिवार जहां अपनी पीड़ा जता रहा है, परिवार जहां साजिश का आरोप लगा रहा है, परिवार जहां जो वो सहमत नहीं नजर आ रहा है, वहां प्रशासन भी अपने तरीके से अपनी जो आगामी कार्रवाई है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अंतिम जो फैसला है, अंतिम नतीजा जो है वो कब तक क्या निकलता है, किस तरीके से निकलता है, उसके ऊपर सभी की नजरें। पवन बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि